को मुखे हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के नाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। दिन के पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सदी राम 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 राम। देव उठ नहीं गया। अपने देवता को जगा लेना। आज आपके भीतर सबके भीतर देवता बैठे हैं। अपने ही देवता को जगाना है। अपने देवता जागेंगे तब अपना काम होगा। बाहर के देवता के जागने से आपका काम नहीं होगा। अपने देवता आपके भीतर है, इन्हें जगाओ, इनको चेतन करो। सो रहे हैं अभी। आज अच्छा अवसर, आज 11 भी हो गई है देव उठने। आज उठा ही दो, आज देवता को जगा ही दो। अपने स्वरूप को जगा दो। आज आपका स्वरूप जग गया तो आपके देवता जाग गए। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसमें देवता आत्म देव विराजमान है। इन आत्म देव को जगा दो। मिले हुए परमात्मा ही है। जाग गए, बस जागना ही बाकी है। जाग गए तो परम पद ही है। सब सतलोक माई है। सतलोक सबके माई। माया मोह उलझिया ताते सूझे नाय। सब सतलोक में बैठे हैं। यहाँ बैठे मतलब सब सतलोक में। सबके भीतर सतलोक है। आप परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। लेकिन भिन्नता हमें क्यों मालूम होती है? क्योंकि माया से, मोह से, भ्रम से हम उलझे हो। अनात्म दृष्टि होने के कारण हमें भिन्नता मालूम होती है परमात्मा से। तो इस भिन्नता को खत्म करके परमात्मा से अभिन्न हो जाओ। आज का दिन भला होगा। आज का सूरज बहुत अच्छा होगा। आज 11 भी है। 1 और 1 11 कर लो आप दोनों मिलाकर। हाँ, एक तो आप और एक परमात्मा, दोनों 1 और 1 11 बना लो। 11 को 11 बना लो, 1 को मत रखो। हाँ, तो सतगुरु पारक का अंग महाराज बता रहे कि परीक्षा करो आप सतगुरु की। हालांकि हमारी बुद्धि नहीं है सतगुरु की परीक्षा करने की। हम नहीं कर सकते सतगुरु की परीक्षा। सतगुरु जी तो महिमा ही कीजिए। करनी को तोल न पाओगे। अपन उनकी करनी से उनका तोल पाते कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उनकी करनी का अपन तोल करते हैं। तो महाराज कह रहे कि आप सत्पुरुषों की तो महिमा कर सकते हो, उनकी करनी का तोल आप पा नहीं सकते। यानी करनी से आप उन्हें तोल नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं, उससे सतगुरु है नहीं। उन्हें तोल नहीं सकते। वो तो तोल मोल से बाहर है। हम आप अथाप है, अनंत है, अगाध है। तो उनकी तो महिमा ही करने की बात कही है। उनको तो दिन ही कहने की बात कही है महाराज ने। फिर भी महाराज कह रहे हैं कि कुछ तो समझ हमें भी होनी चाहिए ताकि हम गलत जगह नहीं उलझ जाए। हम हमारे समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर न चले जाए।
जिस उद्देश्य से हमें ये नरदेह मिली है, नारायण बनने के लिए, हम कहीं पशु ही नहीं रह जाए, वही खाने पीने सोने में। हाँ, बार बार नरदेह नहीं रहे, कर लियो अपनों काज। आज अवसर है, आज काम कर लो, बार बार नरदेह मिलने वाली नहीं है। तो महाराज फरमा रहे कि काम करने के लिए आपको परख होनी चाहिए सतगुरु की, तभी आपका काम होगा। बिना सतगुरु की परख के काम होने वाला नहीं। सतगुरु आपका काम कर नहीं सकते, सतगुरु ही आपका काम सारेंगे। मनुष्य शरीर को सफल सार्थक केवल सतगुरु करेंगे। तो परख बता रहे हमारा सतगुरु सो सुखराम के सांच झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सांस सूरत दिस साठ। साहेब बिना माने नहीं ना काहू से बेर, सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा त्रिकुटी शहर। त्रिवेणी नावे सदा आठ पोर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुखराम के अणभे पूर्ण ज्ञान। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुखराम के छाड़ियो पूर्व वास। परमेश्वर सुरत सदा भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा 10वें द्वार। दर्शन करावे है दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। वे जन जग को तारसी जारे अणबे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सब बाता की बात। जाको हरि दूबो दियो सो जन तारे जीव, वहाँ बिन हरि सिमरन करो परथन मिल सी पीव। पल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई, ओदा बिन बहु सादरे जा संग मोख न होय। सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेर न सार, भजन किया ही तारसी साचा जन की लार। साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अणबे धनी ध्यान त्रिकुटी बास। अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सु जाय, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। कन फूका की क्या चली सागे सतगुरु होय, अणबे बिन सुखराम कहे तार सके नहीं कोय। अणबे कागद हाथ दे हरि बेजा जग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कहे बजाय। महाराज ज्ञान की बात बता रहे हैं कि सतगुरु कौन है, जिससे आपको अपना स्वरूप का बोध हो जाए, सत आत्मा का बोध हो जाए, सत परमात्मा का बोध हो जाए। जो अविनाशी का बोध करा दे वही सतगुरु है। जो अगाध का, अनंत का, अपार का बोध करा दे वही सतगुरु है। तो सतगुरु सो सुखराम के सांच झूठ दे छांट, छटनी करके बता दे कि क्या तो सांच है और क्या झूठ है, क्या सार है क्या असार है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, क्या ब्रह्म है क्या माया है। ये सब चीजों का जो निर्णय कर, इन सब चीजों का जो डिसीजन कर, और जो निर्णय करे, डिसीजन करे, वो निर्णय हमारी बुद्धि में बैठ जाए। जब तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक हमारे काम के नहीं। यानी हमारी समझ में आ जाए वो बात जो सतगुरु बता रहे, तो वो बात हमारे काम की। जब तक हमारी बुद्धि में समझ नहीं आए, यानी हमारे अंग नहीं लगी वो बात। भोजन प्रसाद दवाई कुछ आप पाते हो तो आपके अंग नहीं लगे तो आपके क्या काम के, आपके अंग लगने चाहिए। तो महाराज फरमाया कि साच झूठ का जो निर्णय है वो आपकी बुद्धि में ऐसा बैठ जाए कि जो अनात्मा है, असार है, फूस है, कचरा है, कुकस है, उसका महत्व ही खत्म हो जाए आपके भीतर से। यदि वो महत्व खत्म हो रहा है तो समझो कि वो सच्चे सद्गुरु है, जिनके ज्ञान को हम सुनकर समझकर ऐसा अनुभव हम कर पा रहे। हाँ, यानी उनकी करनी से हम सद्गुरु का तोल नहीं कर सकते कि सद्गुरु क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर समझ, हमारा संसार छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वो देखना है।
हमारा संसार छूट रहा है, इसका मतलब सदगुरु का ज्ञान हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। एक बात सच्ची बात होता तो ज्ञान सुने और संसार नहीं छूटे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान सुने और दुख नहीं मिटे, ऐसा हो नहीं सकता। रास्ते पर चल रहे हैं, मंजिल नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सो सुख राम के, साँच झूठ दे छांट। क्या साँच है क्या झूठ है, वो छांट कर बता दे आपको। फिर आप असार के लिए दुखी नहीं होगे और सार को प्राप्त कर लो। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से कि सत तो हरि का भजन है और बाकी पूरा संसार सपने के समान, सपने की माया है, सपने के काम है सारे। जैसे सपने में सब करते हैं ना काम, दौड़ते भागते, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, सपना टूटता ही है। हाँ, संसार का सपना टूटना थोड़ा मुश्किल काम है। वो सपना तो नींद से जागने पर टूट जाता है, लेकिन ये संसार का सपना सतगुरु जब जगाते तब टूटता है, उसके बिना नहीं टूटता। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, धाप के सोरे गहरी निद्रा में सोरे माया मोह भरम। सतगुरु जगा रहे, सतगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई, हे मेरे भाई जागो, राम का नाम का सुमिरन करो और राम के रूप को प्राप्त करो, राम स्वरूप हो जाओ, राम जैसे ही हो जाओ, राम में मिल जाओ। राम के सिवाय दूसरा और कोई नजर ही नहीं आए, बचे ही नहीं। तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। कोई दूसरा दिखाई नहीं दे, सब राम रूप हो जाए, सर्वत्र राम के ही दर्शन हो जाए। ऐसी ब्रह्म समाधि आपकी लग जाए ब्रह्मांड के अंदर की ब्रह्म के सिवाय कुछ सूझे नहीं। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कोई है ही नहीं। किसी की सत्ता भी नहीं है, सत्ता है तो केवल और केवल ब्रह्म की सत्ता। झूठ जो आपकी कल्पना में है, झूठ के पांव नहीं होते हैं, होते हैं क्या झूठ के पांव? झूठ तो किसी के सहारे चलता है, सांच के सहारे चलता है। झूठ केवल कल्पित होता है, झूठ वास्तव में होता नहीं, होता वास्तव में सांच ही है। और जो होता है सांच, उसका नाश नहीं होता। झूठ कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। यदि वो वास्तव में होता झूठ तो हमेशा ही दिखता रहता ना। हमेशा नहीं दिखता, इसका मतलब है ही नहीं वास्तव में। जो है ना वो हमेशा ही दिखेगा, हमेशा ही रहेगा, वो कहीं जाता नहीं। तो महाराज कह रहे कि ऐसे सांच को प्राप्त करो कि आपका झूठ जो आपकी कल्पना में है, वो आपकी झूठ की कल्पना, झूठ का भ्रम मिट जाए। जो झूठ आपने कल्पित किया हुआ है अपने अंदर, आरोपित किया हुआ अपने अंदर, वो झूठ छूट जाए, वो खोट आपका निकल जाए, आप शुद्ध सोना हो जाओ। जो माया का खोट, झूठ का खोट आपने अपने अंदर मिक्स कर लिया, मिला लिया, उस झूठ के खोट को, माया के खोट को सद्गुरु निकाल देते। सद्गुरु बता देते हैं कि आपका स्वरूप ही सच्चा है, आप ही सच्चे हो। आपके स्वरूप के अलावा सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है। कोई भी रहने वाला इसमें से चाहे कितने ही बचाने का प्रयास कर लो, कुछ बचेगा नहीं। जो है ही नहीं, कल्पित है, वो कैसे बचेगा? वो केवल आपकी कल्पना में है, केवल आपकी प्रतीति है, केवल आपका आभास है। मृग जल की तरह है,
मृग को जल दिखता है रेगिस्तान में, रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, भासता उसे जल है। उस जल को पीने के लिए मृग दौड़ लगाता है, छलांग लगाता है, उदड़ के लगाता है, वहां तक पहुंचता है प्रयास करके, अथक प्रयास करता है। पहुंचने के बाद क्या पाता, यहां तो जल है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा था, माया का जाल था, लेकिन वास्तव में नहीं था। आगे दृष्टि करता, दूर दृष्टि करता, देखता आगे, आगे दिखता, चलो आगे चलते, आगे जाता, वहां भी जल नहीं मिलता। इस प्रकार से सुबह से शाम तक बेचारा हिरन प्यासा ही अपने प्राणों को गवा देता, कभी तृप्त ही नहीं हो पाता, प्यास उसकी बुझे ही नहीं पाती, प्यासा ही मर जाता है। वही स्थिति हमारी है। कभी हम शब्द में सुख ढूंढते हैं, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, और कुदड़ के लगाते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं। और उसी प्रयास में काल एक दिन आकर आपकी देह को, आपकी श्वासों को हर लेता है। और कभी प्यास आपकी बुझती ही नहीं, कभी तृप्त ही चले जाते हो, भूखे ही चले जाते हो, प्यासे ही चले जाते हो। जो भूखा ही गया, प्यासा ही गया, वो वापस आएगा अपनी भूख प्यास बुझाने, और जो तृप्त होकर गया वो कभी नहीं आएगा। तो आपको भूखे प्यासे जाना है या तृप्त होकर जाना है। सद्गुरु का ज्ञान ही आपको तृप्त कर सकता है, बाकी तो संसार के सारे सुख मिलकर भी आपको तृप्त नहीं कर सकते। किसी एक पुरुष को संसार की सारी स्त्रियां भी मिल जाए ना, तो भी उसे तृप्त नहीं कर सकती। किसी एक व्यक्ति को संसार का सारा धन भी मिल जाए तो भी उसे तृप्त नहीं कर सकता। तृप्त करेगा तो केवल और केवल सतगुरु का ज्ञान तृप्त करेगा। वो तृप्ति मिल गई आपको, स्वरूप का बोध हो गया आपको, सत्य की प्राप्ति हो गई आपको, तो पूर्ण हो जाओ। ऐसी पूर्णता हो जाए कि कोई कामना बचे ही नहीं, कोई इच्छा बचे ही नहीं, कोई वासना बचे ही नहीं, कोई आशा बचे ही नहीं, कोई तृष्णा बचे ही नहीं, कोई मनोरथ बचे ही नहीं, कोई मनोकामना, कोई संकल्प, कोई विकल्प रहे ही नहीं। ये निर्णय जो बता दे महाराज कह रहे वो सतगुरु, ये डिसीजन आपका बना दे, वो सच्चे सतगुरु। और जो इन झूठ की ही प्राप्ति कराते रहते हैं, कामनाओं को ही पूर्ति करते रहते हैं, तीन लोकों में फलों की ही प्राप्ति कराते रहते हैं, वो सतगुरु नहीं है, वो हदगुरु। हद की चीजें दिलाएंगे, हद की वस्तुएं दिलाएंगे। असीम चीज की प्राप्ति, अनंत चीज की प्राप्ति, अगाध चीज की प्राप्ति तो सद्गुरु कराते, जो कभी खुटे नहीं, जिसका कभी नाश हो नहीं, जो कभी कम पड़े नहीं। नहीं अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। जो तेरी मेरी मिटा दे, जो राग द्वेष मिटा दे, जो पूर्वाग्रह धारणा को मिटा दे, वही सतगुरु। ये सांच जुट दे छांट, इस प्रकार से आपकी बुद्धि पर विवेक जग जाए, समझ विकसित हो जाए। बुद्धि में जो असत की कल्पना थी, वो कल्पना असत की मिट गई। और क्या करें, उल्टा हो गड़बड़ चढ़े। उलटना है, किससे उलटना है? प्रवृत्ति पसारे से। और कहाँ चढ़ना है? अपने निज गढ़ में, निज घर में, जहां बिछड़ा जा जाए समाया। अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव है, आज से नहीं बिछड़ा परमात्मा से, आज से नहीं अलग हुआ। अनंत युग बीत गए, 184 भुगतर आए, पायो मिनख जमार। करुणा सुनकर कार्य कीजिए, मैं प्रभु दास। 84 भुगत कर आया, 84 लाख योनियों में
भटकता रहा, लेकिन अब मिनक चमारा मिला, अब सतगुरु मिले, अब ज्ञान मिला, अब समझ आए, तब भटकाव बंद होगा। नहीं तो फिर से 84, फिर से दुख, फिर से जन्मना मरना तैयार है। यदि आप निज घर में नहीं पहुंचोगे तो 84 के वन में भटकते रहो। निज घर में जैसी सुरक्षा है वैसे 84 के वन में है क्या? 84 के वन में तो डर ही डर है, और घर पे पहुंच जाओ तो कोई डर नहीं, निश्चिंत हो सकते, विश्राम कर सकते हो। वन में भला कोई कैसे विश्राम कर सकेगा? कितने डर है, कितने हिंसक पशु रहते हैं वन में, डर रहे। घर में पहुंच गए तो निश्चिंत है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि 84 के जन्म मरण से रहित होकर आप अपने निज घर को प्राप्त कर लो, आप अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लो, आप अपने सत को प्राप्त कर लो। तो आपका जो असत के अंदर भटकाव है वो असत का भटकाव समाप्त हो जाएगा। असत के भटकाव में बार बार भटकोगे नहीं। असत ही आपको भटका रहा है, असत की कल्पना ही आपको दौड़ा रही, असत की कल्पना ही आपको जन्म मरण में डाल रही, असत की वासना ही आपको बार बार देह दिला रही। अंतकाल में होती वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो जो असत की वासना को मेट दे वो सतगुरु। ऐसा नहीं कि एक वासना की पूर्ति करे, दूसरी ओर जगा दे, तीसरी ओर जगा दे, चौथी ओर जगा दे, वो सतगुरु नहीं। जो आपके अंदर सुख कल्पित है उसे मिटा दे। जो आपका सद्य सुख है, हमेशा हमेशा का लील बिलास आनंद है, वो प्राप्त करा दे। वो उल्टा होई गढ़ पर चढ़े। आप ब्रह्म थे, आप परमात्मा स्वरूप ही थे, आप संसार में आ गए। अब महाराज कह रहे कि वापस आपको उलटना है निज घर में जाने के लिए। बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल तो संतदास दान मुक्ति का इसी देह से जेल। अगली देह भी अब आपको धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत कब तक होती है? जब तक कोई न कोई वासना हमारे अंदर सुख लेने की बनी हो। सुख लेने की वासना से ही, आवश्यकता से ही हमें देह मिली, और जैसी जैसी आवश्यकता थी वैसी वैसी देह बन गई। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने स्वरूप में आना है। उल्टा होई गढ़ पर चढ़े। स्थूल शरीर से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, और महाकारण से सत में आ जाना। इतने आप फैले, वापस रिवर्स उल्टे आ जाओ। और ज्यादा फैलो मत संसार में, अपने मन को फैलाओ मत सुखों में, अपने मन को भीतर में समेट लो, अंतर्मुखी कर लो, बहिर्मुखता समाप्त करके। तुम्हारा के उल्टा होई गढ़ पर चढ़े। इस प्रकार से उलट कर आप निज स्वरूप में जाग। लगा कर सब कर्मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जाग। जितने भी तू कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे, और उनका फल भोग रहा है पुण्य और पाप के रूप में, इन सब में तू क्या कर? आग लगा, जला दे सबको। आज के नहीं कर्म, अनंत जन्मों के कर्म, इन सबको जला दे। अभी अवसर है इन सबको जलाने का। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ही जलेंगे सब कर्म, सत स्वरूप के ज्ञान में ही जलेंगे सब कर्म। उसके बिना जलने वाले नहीं है, उसके बिना तो सब बढ़ने वाले हैं। आप निज स्वरूप में जाग गए,
आपके देवता जग गए आज, तो आपके सब कर्मों को आग लग जाएगी। फिर आग ये नहीं देखेगी, आग कहीं लगती है तो ये थोड़ी देखती है कि अच्छी अच्छी चीजें बचा दो और बुरी बुरी चीजें जला दो। ऐसे देखती क्या आग? आग के सामने तो जो भी आया, अच्छा आया तो भी स्वाहा, बुरा आया तो भी स्वाहा, सब स्वाहा हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। पाप पुण्य दोनिया सो न्यारा, भरम करम दोनिया सो न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कह रहे पाप भी बच गया आपका कोई, तो उस पाप को भोगने के लिए पशु योनि प्राप्त करनी पड़ेगी, जाचनिक काया प्राप्त करनी पड़ेगी। और कोई पुण्य भी बच गए आपके, तो उस पुण्य को भोगने के लिए भी देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया प्राप्त करनी पड़ेगी। और वहां भी आपको ज्यादा समय तक रखेंगे नहीं। आपके खाते में जितने पुण्य हैं उतनी देर वहां रखेंगे। और वहां आप क्या करोगे? सुखों का भोग। क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर है ना, वो सब क्या है? भोग योनियां है। उसके अंदर कोई मुक्ति का उपाय नहीं है, केवल भोग कर सकते। तो पुण्यों का भोग स्वर्ग आदि लोकों में होता है, और पापों का भोग नरक आदि लोकों में होता है। 7 ऊपर के भवन है, 7 नीचे के भवन। इस प्रकार से त्रिलोकी 14 भवनों में विभक्त बटी, और इन 14 भवनों में 84 लाख प्रकार के जीव निवास करते। तो करीब 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो कह रहे हैं कि चाहे आप ऊपर से ऊपर के लोक में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, बैकुंठ में चले जाओ, कैलाशपुरी में चले जाओ, ब्रह्मपुरी में चले जाओ, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा। क्योंकि सुख का भोग किससे होगा? दही से होगा। सुख का भोग किससे होगा? मन से होगा। यानी आपको सुख का भोग करना है तो देही या मन तो धरना ही पड़ेगा। बिना देही के, बिना मन के सुख दुख भोगे नहीं जा सकते। महाराज कह रहे हैं कि आपके स्वरूप में न देही है न मन है, उस स्वरूप को पा जाओ। देही और मन से बिल्कुल अलग, न्यारा है वो आपका स्वरूप। उस न्यारे को जब तक नहीं पाओगे, न्यारे का जब तक भेद नहीं मिलेगा, तब तक 3 लोग 14 भवनों के चक्कर में घाणी की बेल की तरह घूमते रहो। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीव इसमें बंधे हुए, मुक्त नहीं हुए। मुक्त वही हुआ है जिसने सतगुरु का ज्ञान पा लिया, बाकी सब बंधे हुए। आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार के ताप में, 3 ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। बड़े से बड़ा भी छूटा हुआ नहीं है 3 ताप से। छोटे मोटे की तो क्या बात, 3 लोग 14 भवनों में रहने वाला, चाहे कोई ऊंचे से ऊंचा भी हो, वो भी 3 ताप में बंधाई हुआ। सबको सता रहे, देही के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सबको सता रहे। लेकिन जिसने स्वरूप को पा लिया, वो तीनों तापों से अलग हो गया, सब प्रकार के सुख दुख से अलग हो गया। तो महाराज कह रहे हैं कि उल्टा होई गढ़ पर चढ़े। यदि आपको निश्चिंत होना है, परम विश्राम को पाना है, तो ये आपका गढ़ है, परम पद, आनंद पद, केवल्य पद। उस पद को पाल।
उस पद में विश्राम है और कहीं विश्राम नहीं। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो वो परम पद में मिलेगा, केवल्य पद में मिलेगा, स्वरूप बोध में मिलेगा, गढ़ में मिलेगा, निज घर में मिलेगा, चौथे लोक में मिलेगा, संतों के देश में मिलेगा, राम जनों के देश में मिलेगा, केवली भगवंतों के देश में मिलेगा। और कहीं मिलने वाला तो महाराज आपको उल्टा रहे, कह रहे श्वास से उसास में उल्टो, पहले फिर शंखनाल से बंकनाल में उल्टो, तब न जाकर आप निजगर को पाओगे। इसके बिना कैसे पाओगे? तो क्या करें? श्वास सूरत दिस 60, श्वासों को, सुरता को किधर लगा दो? स्वरूप के बोध की प्राप्ति के अंदर इसको लगा दो। अभी हमारी श्वासें, अभी हमारी सुरता कहाँ है? संसार में। संसार भी लगी। हम श्वासों का उपयोग किन कामों में कर रहे हैं? तो महाराज कह रहे कि आपकी सुरता को, श्वासों को कहाँ लगाना है? आपकी श्वासें बड़ी कीमती है। कहता हूं कह जात हूं, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को। कोई त्रिलोकी नाथ भी हो, यानी तीनों लोकों की संपदा का मालिक भी हो, और वो भी कहे काल से, हे काल तू मुझे एक श्वास ज्यादा दे दे, मैं तुझे तीनों लोगों की सारी संपदा एक श्वास के बदले में देने को तैयार। तो क्या काल उसकी बात सुनेगा? काल उसके ऊपर रहम करेगा? काल उसके ऊपर दया करेगा? वो कहेगा मैं भी बंधा हुआ हूं किसी से। काल भी बंधा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। एक श्वास भी ज्यादा नहीं देता। हाँ बोल रहे 1 करोड़ रुपया दो तो भी नहीं देते। वेंटिलेटर पर आके जो है सांस लेवा दे, अरे अंदर ने जाओ वेंटिलेटर पे, तुझी बात नहीं कर रहे। हमारा कहने की ऐसी स्थिति 3 लोक 14 भवनों के सब प्राणियों की है। तो अपनी श्वासों को, इतनी बेशकीमती श्वासों को हम किस में गंवा रहे हैं? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाए। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते रामे सिमरे सूता हुई अभ्यास। ऐसा आपका अभ्यास हो जाए कि स्वरूप के सिवाय कुछ निजर ही नहीं आए, राम के सिवाय कुछ निजर ही नहीं आए। सुमिरन में राम रहे, हर काम में राम रहे, सोए तो भी राम की याद रहे, राम बना रहे, आपका स्वरूप बना रहे, स्वरूप आपसे छूटे नहीं अलग आपकी समृद्धि से। तभी जाकर महाराज फरमाने कि आप परम विश्राम में, परम आनंद में रह सकते हो। और ये परम विश्राम, परम आनंद अभी मिलेगा, न कि मरने के बाद। ऐसे अतृप्त ही चले गए ना, परम आनंद को प्राप्त किए बिना, तो वापस अतृप्त ही आ जाओ। और अभी विश्राम करके गए, परम आनंद में गए, तो फिर वापस लौटकर नहीं आओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो।
मोक्ष के मालिकाने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा